हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, जिनको प्राथमिकता मिलेगी, यहां पढ़ करके सिपाही दरोगा नहीं बनेंगी। बुद्धि कौशल विवेक जिसके पास होता है, नौकरी उसके पीछे भागती है। ये हस्तियां बैठी हैं, ये हस्तियां बैठी सारी आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन आईएएस को उंगली पर नचाने का काम करते बैठे सारे लोग। दिव्य कीर्ति जी अभी कह दें, दिव्य कीर्ति जी कह दें तो कम से कम 500 आईएएस पीछे पीछे दौड़ने लगेगा, छोड़ देगा, एक दिन की छुट्टी ले लेगा। डीएम कार्यालय बंद हो जाएंगे। कुमार विश्वास जी बैठे हैं, जब मां सरस्वती माइक पर आती है तो ताली बजाते हैं। ये तो हमारी बात कह रहे हैं, ये वही है जो हम सोच रहे थे। जाकिर भाई बैठे हैं, कला साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता, दुनिया में जिनका डंका है, बाल अधिकारियों के लिए संघर्ष करने वाले, और पीछे मंचस्थ लोग। आप ये सोचो, नौकरी के पीछे नहीं भागना है। हम जहां कहीं जाते हैं कहते हैं, हम दिन भर में 10-5 कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम पहली बार मिला जहां सारा रायता एक में है। हम भोजन कर रहे थे तो हमने कुमार विश्वास जी से कहा कि सन्नाटा कभी पिया है क्या? सन्नाटो पियाओ इनको। सन्नाटो पिया मुंह से जाता है, धुआं कान से निकलता है। यूट्यूब पे ढेर सारे, सोशल मीडिया पे ढेर सारे शिक्षक हैं। दिव्य कीर्ति जी का भी मैं देखता हूं, अपने पटना वाले का भी देखता हूं। देखते हो नहीं देखते हो? मैं नाम नहीं लेता चाहता। कौन कौन देखता है पटना वाले को? अपने गोंडा वाले को कौन कौन देखता है? देखते हो ना? क्या सोचते हैं उनकी आमदनी? आप बताओ, कुमार विश्वास जी की आमदनी क्या होगी? कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? बोलो जरा। काहे को? ये कोई इम्तिहान दिया आईएएस का? कौन सा इम्तिहान पास किया है? ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, मेरे मन में चक्कर काट रहा था हम क्या दे के जाएं। हमारे पास 4 वेद रखे हैं, 4 वेद रखे हैं हमारे माता पिता के दिए हुए, बाबा के दिए हुए। मैं चारों वेद आपको समर्पित करता हूं। चारों वेद जिन पर हमारी सनातन संस्कृति, जिन पे भारतवर्ष का इतिहास टिका हुआ है, मैं चारों वेद माता प्रसाद पुस्तकालय को समर्पित करता हूं। कल कोई विशेष दूत लेकर के गाड़ी से आपके समक्ष आकर आपको समर्पित करने का काम करेगा। ये कोई जो तुमने ताली बजाई है, ये कोई खुशी की नहीं है। मुझे सौरभ से प्रेम है और आज उसने मुझसे वो करवाया है जो कोई भारत में नहीं करवा सकता, और वो ये कि मैं बैठकर 4 घंटे दूसरों को सुनूं। सौभाग्य से इस देश में समस्त मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री जी भी, जो भी सुनता है पिछले 20 साल से हमें ही सुनता है। लेकिन हे चमारी गांव वालों, आपने किसी अतिरिक्त गैया का दूध पिया है, जो मुझ जैसे आदमी को फ्री में बुला के आपने जो 4 घंटे सुनवाया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और कैसे कैसे लोग सुना के निकल लिए। वो ब्रजेश पाठक बताओ, दोनों तरफ बांह फेंक फेंक के भाषण दिया, मुझे लगा कुछ दे के जाएगा, तो भी अपना नहीं दे के गया, पिताजी के 4 वेद दे के गया। बोले अरे भाई, उप मुख्यमंत्री है, 2-4 करोड़ रुपए दे के जाता कि मैं 2 करोड़ रुपया देता हूं, 4 करोड़ रुपए, बोले वेद ले लो। अब वो तो स्वयं में ही द्विवेदी है, तो उसके पास तो 2 तो ओरिजिनल रखे होंगे। तालियां बजाओ, अब तुम वैसे उदास बैठे हो। बोले 2 वेद मैं दे रहा हूं, और आपको ये बात सिखा गए कि कलेक्टर को इतने पैसे मिलते हैं, दरोगा को इतने मिलते हैं, और कुमार विश्वास जी को कितने मिलते हैं, मैं बताऊं क्या? और बताते बताते वो चुप हो गए। तो विकास दिव्य कीर्ति जी ने मुझसे पूछा कि भाई जी इन्होंने क्यों नहीं बताया? मैंने कहा इसको पता था, बाद में मैं बोलूंगा, मैं इसके बताऊंगा कितने इसके पास। तो नेता तो है पर समझदार है। सौरभ बहुत प्रिय है, सौरभ हृदयांश है।
पत्रकारों पर मैं भरोसा करता नहीं हूं। पिछले 10, 15, 20 वर्षों में पत्रकारिता के साथ जो अनुभव हुए हैं, उनसे निजता के संबंध में मेरा भरोसा नहीं है। बताना मुझे, ये हमारी गिरिजा जी बंबई से आई हैं, इनके यहां खबर छपती है बंबई के बाहरी इलाकों में तेंदुआ देखा गया। क्या मूर्खतापूर्ण खबर है। अरे तेंदुआ के इलाके में बाहरी बंबई देखी गई। हम इतने लालची हैं कि पशु का इलाका खा गए। वो तो अपनी जगह घूम रहा था। अब जो पंक्ति पढ़ रहा हूं वो महानगरीय विस्तार की दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ है कि खेतों से कॉलोनी बोली, जागिए, खेतों से कॉलोनी बोली, हर कब्जा अनुशासन है। खेतों से कॉलोनी बोली, हर कब्जा अनुशासन है। और ये पंक्ति जिनको समझ में आ जाएगी वो 3 दिन तक हंसेंगे। मंच के लोग तो समझ ही जाएंगे। खेतों से कॉलोनी बोली, हर कब्जा अनुशासन है। पतंजलि से कहा योग ने, च्यवनप्राश ही आसन है। खेतों से कॉलोनी बोली, हर कब्जा अनुशासन है। पतंजलि से कहा योग ने, च्यवनप्राश ही आसन है। विदुर नीति विदुरों से बोली, ये समझिए, विदुर नीति विदुरों से बोली, विदुर नीति विदुरों। हर राज्यसभा में एक विदुर का होना आवश्यक है, ताकि समय का तेज अगर कृष्ण के रूप में चमके तो सब बेहोश हो जाएं, एक आदमी तो जागे, किसी की तो आंख खुले। ये लाइब्रेरी आपको विदुर बनाने का काम कर रही है। विदुर नीति विदुरों से बोली, परम सत्य इंद्रासन है। विदुर नीति विदुरों से बोली, परम सत्य इंद्रासन है। ब्रजेश चले गए वरना मैं उन्हें सुनाता ये लाइन। अगली लाइन सुनना कि विदुर नीति विदुरों से बोली, परम सत्य इंद्रासन है। और जागो तो इस पर अपना गुस्सा प्रकट करना। विदुर नीति विदुरों से बोली, परम सत्य इंद्रासन है। मतदाता से कहा भूख ने, लोकतंत्र ही राशन है। मतदाता से कहा भूख ने, लोकतंत्र ही राशन है। एक लाइन कल संसद में घटित होने वाली है, इसलिए राज्यसभा के उपाध्यक्ष जी चले गए। अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, पंक्ति सुनिएगा। लोकतंत्र ही राशन है। संसद की लाचारी बोली, संसद की लाचारी बोली, चुप्पी चीखों का हल है। प्रतिध्वनियां ध्वनियों से बोली, शांत रहो कोलाहल है। मुश्किल गीत था, लेकिन आपने सिद्ध किया कि माल अच्छा हो तो ग्राहक खेत में भी मिल जाते हैं आप जैसे।